श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री कंधर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचिनोमि जनक सुतावरम्। सुचिनोमि जनक सुतावरम्। भजु दीन बंधु देश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चापधर संग्रामदित खरदूषणम्। संग्रामदित खरदूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरम। मम हृदय कंज निवास गुरु कामानि खलदल गंजनम्। मन जाहि राज्यो मिलाहि सो वर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजासील स्नेह जानत राम रो। शील स्नेह जानत राम रो। यही भांति गोरी शीस सुने सिय सहित हिय हरषि कले। तुलसी भवानी पूज गुने गुने मोदित मन मंदिर चली। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
बंदों तुलसी के चरण, जिनकीन हो जग काज। कली समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सप्त जहां। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जोर पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, कृपा सिंधु, पतित पावन दीन बंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, परम कृपालु भूत भावन भगवान भोलेनाथ, श्री राम कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। इस पावन छोटी अयोध्या कही जाने वाली ये गोला की धरती के जितने भी नगर देव हैं, स्थान देव हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर विद्यमान इस महायज्ञ के मुख्य सूत्रधार पूज्य प्रभाकर दास जी महाराज, आपके भी पावन चरणों में बारंबार प्रणाम है। समस्त उपस्थित आचार्य प्रवर वैदिक विद्वतगण, संगीत के साधक बंधु, हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिवार आज के, और जितने भी श्रोता विद्यमान है इस पंडाल में, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए पावन भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए। बड़ा ही सौभाग्य है, नित्य कथा में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं, और सज्जनों, कल की पावन कथा विराम भई कि चक्रवर्ती जी के मन में संकल्प जगा है कि मैं राम जी का अभिषेक करना चाहता हूं, राज्याभिषेक करना चाहता हूं। गुरु जी का आदेश प्राप्त भया है, तैयारियां प्रारंभ हो गई, पूरे नगर में तैयारी चल रही है। और ये नगर की जो तैयारी है, ये बाजे सुनकर के देवता लोग बड़े डर गए, और डर करके सरस्वती मैया के पास आए। बोले, हे मां शारदा, अरे राम जी राजा बन रहे हैं। सरस्वती ने कहा, राजा बन रहे हैं, राम जी तो आनंद मनाइए, खुशी मनाइए। देवताओं ने कहा, मां यही तो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ करो कि राम जी राजा न बने। मां शारदा ने कहा, रे देवताओं, तुम लोग कैसी बात करते हो? तुम्हारा स्थान इतना ऊंचा है, और तुम्हारी जो करनी है वो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति की है। क्या दूसरों की विभूति तुम्हें देखी नहीं जाती? ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। देवताओं ने कहा, मां ऐसी बात नहीं है। राम जी अगर गद्दी पर बैठ गए तो जिस उद्देश्य के लिए राम जी का अवतार हुआ है वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। कुछ कृपा करो। आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक कृपा होने वाली नहीं है। पूरे नगर में खोजा, मैया शारदा ने
कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसकी मति हम बदल दें। पूरे अयोध्या में कोई मिला नहीं। एक मिल गई जिसका नाम है मंथरा, और मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा। देखिए, अयोध्या में और किसी की बुद्धि नहीं फिरी, मंथरा की फिरी। क्योंकि कहते हैं ये मंथरा रहती अयोध्या में थी, पर इसका अन्न जल सब कुछ मां कैकेयी के मायका से आता था। ये अयोध्या की खाती नहीं थी, अयोध्या का जल नहीं ग्रहण करती थी, और इसीलिए इस मंथरा की बुद्धि पर सरस्वती ने प्रभाव डाला। क्योंकि जब तक आप शुद्ध अन्न खाएंगे तब तक आपकी मति बदल नहीं सकती। जैसा अन्न खाते हैं मन वैसा ही होता है, समझिएगा। शुद्ध भोजन होगा, शुद्ध आहार होगा, तो मन भी सात्विक बना रहेगा। ये मति मंथरा की फेरी गई। क्यों? क्योंकि मंथरा अयोध्या का अन्न ग्रहण नहीं करती थी, ऐसा हमने संतों से सुना। आप देखिए, महाभारत का ये युद्ध जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया है दुर्योधन ने, तो भीष्म पितामह जैसे भक्त तपस्वी योद्धा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक बार भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्न गड़बड़ खा लिया। इसीलिए जीवन में कभी भी दुष्ट व्यक्ति का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। आज मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया, और मंथरा ने देखा ये जो बाजे बज रहे हैं उसके कान में वे बाजे चुभ रहे हैं। किसी से पूछी, पूछे सी लोगन है काह उछाहो, राम तिलक को सुनिभा उर्दाहू। लोगों से पूछिए कैसा उत्साह है। लोगों ने कहा राम जी का राज तिलक। अरे हृदय में आग लग गई, उसे अच्छा नहीं लगा। मारे जल्दीबाजी में दौड़ते दौड़ते गई तुरंत कैकेयी के भवन, और कैकेयी के भवन जब गई ना तो कही, अरे महारानी महारानी महारानी। कैकेयी ने कहा, अरे कुशल से तो हो, कुशल से तो है। मंथरा ने कहा, किसकी कुशल पूछ रही हो? राम को छोड़ करके आज किसी की कुशल नहीं है। राम ही छाणी कुशल के ही आजो, राम ही छाणी कुशल के ही आजो, राम ही छाणी कुशल के ही आजो, जेहि जने सो देई जुबराजो, जेहि जने सो देई जुबराजो। पुनि अस कबाहू कहाँ से घर फोरी, पुनि अस कबाहू घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। जरा प्रेम से बोल दें। मंथरा ने कहा, राम जी की कुशल छोड़ करके किसी की कुशल नहीं है। कैकेयी ने कहा, ये व्यंग्यबाण कैसा तू बोल रही है? कैकेयी राम को बड़ा प्रेम करती थी,
और जब मंथरा के ये दुर्वचन कैकेयी ने सुने तो कैकेयी ने कहा, देख मंथरा, ये व्यंगात्मक बाण मत बोल। मंथरा ने कहा, महारानी हमारी बात बुरी लग रही है ना, राम बनेंगे राजा और तुम बन जाओगी दासी। कैकेयी ने तुरंत डांटा, मंथरा चुप, एक जुबान अगर आगे और तुमने बोला ना तो अभी तेरी जीभ कढ़ा लूंगी, कटा दूंगी। ये घर फोड़ने वाली बात कर रही है। अरे राम राजा बनेंगे तो मेरे जीवन की अभिलाषा थी कि राम राजा बने, और आज विधाता ने मेरी अभिलाषा को पूर्ण किया है। मंथरा ने कहा, महारानी कोई भी राजा बन जाए, इस मंथरा को कोई मंत्री का पद मिलने वाला नहीं है। मुझे तो जीवन भर दासी बनकर के ही जीवन जीना है। को नृप होय हम ही का हानि, चेरी छाणी अब होब की रानी। महारानी राम राजा बनेंगे तो हमें दिक्कत नहीं है, हमको तो जीवन भर जन्म भर दासी ही बन करके रहना है। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ आपके मायका से आई हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आपके हित की जो बात है उसे मैं जरूर बोलूं। कैकेयी को लगा ये मंथरा तो सही बोल रही है, इसको तो जन्म भर दासी ही बन के रहना है, इसे दुख क्यों होगा। कैकेयी ने कहा, अच्छा मंथरा तेरे मन में है जो बता दे। मंथरा कहती है, सुनो, राम जी की जो माता जी है न कौशल्या, बड़ी चतुर है। चतुर गंभीर राम महतारी, ये राम जी की माता जी बड़ी चतुर है। देखो भरत जी को ननिहाल भेज दिया, शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया, और राम जी को राजा, अरे भैया 10 दिन के बाद राजा बनाते, इतना जल्दी क्या है। कैकेयी को लगा कि सही बोल रही है कि भरत जी ननिहाल गए और इस समय राजा बनाने की क्या जरूरत है। मंथरा ने कहा, महारानी सुनिए, कितना भी प्रेम कौशल्या आपको करे ना, लेकिन जो सौत होती है वो सौत ही होती है। कहसी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। उस रात 100 सौतों की कथा सुनाया है कैकेयी को मंथरा ने, जिससे विरोध बढ़े। समझिएगा, कद्रु विनीता की कथा सुनाया। कद्रु ने विनीता को दासी बना करके दुख दिया है, और हे महारानी कौशल्या भी तुम्हें दासी बनाने वाली है। कद्रु और विनीता में एक बार शर्त लग गया कि भगवान सूर्य के घोड़ों का रंग क्या है, और जो रंग बता देगा वो तो ठीक है, जो हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। समझ गए ना, शर्त लगी, जो हारेगा उसे गुलामी करना पड़ेगा। तो विनीता ने कहा कि सूर्य के घोड़ों का रंग हरा है। इधर कद्रु सांपों की माता है, तो कद्रु के बेटे थे सांप, तो जितने सांप थे सब जाकर के सूर्य के घोड़ों को लपेट लिए, और घोड़ों का रंग क्या हो गया, काला। तो कद्रु ने कहा, देखो आपने कहा हरा, लेकिन सूर्य के घोड़ों का रंग है काला। और जब प्रातः काल की वेला में देखने के लिए छत पर खड़ी भई, तो देखा सूर्य के घोड़ों का रंग काला दिखा। कद्रु ने कहा, विनीता ये दोनों सौत थी, अब तुम्हें मेरी दासी बनकर के रहना पड़ेगा, जन्म भर मेरी गुलामी करना पड़ेगा। गुलाम बना लिया। कुछ दिन हुआ, विनीता के पुत्र हुए गरुण। जब गरुण जी का जन्म हुआ तो गरुड़ ने एक दिन पूछा, मां
ये कद्रू माता की आप दासी हो क्या? ये गुलामी क्यों करती हो? विनीता ने सारी कथा बताई। बेटा, एक बार हमने शर्त रख लिया था सूर्य के घोड़ों का रंग लेकर के, और मैं हार गई, तब से दासी बनी हूं। तो गरुड़ जी ने कहा कि मां, क्या आपने शर्त लगाया था? तो मां ने कहा, मैंने कहा था घोड़ों का रंग हरा है, और कद्रू ने कह दिया काला है, और मेरी बात गलत हो गई, घोड़ों का रंग काला निकल गया। सज्जनों, गरुड़ ने तुरंत आदेश दिया, मां, कल ये शर्त आप दोबारा लगाओगे, और मैं बताऊंगा कि घोड़ों का रंग क्या है। दूसरे दिन शर्त लगी कि घोड़ों का रंग आज फिर देखना है, ये काला नहीं हरे ही हैं। और जब प्रातः काल छत के ऊपर खड़े होकर के घोड़ों को देखने के लिए दोनों माताएं खड़ी भई, तो सांप तो लपेटे थे घोड़ों को, और गरुड़ जी पहुंच गए। और जब गरुड़ जी पहुंच जाएंगे तो क्या सांप रुकेंगे? एक एक सांप भागने लगे। तो पहले मुंह हरा दिखाई पड़ा, फिर पैर हरा दिखाई पड़ा, धीरे धीरे पूरे घोड़ों का रंग हरा दिखाई पड़ा। और जब हरा दिखाई पड़ा, विनीता जीत गई शर्त, तब जाकर के दासत्व से मुक्ति पाई। तो मानो ये मंथरा कहना चाहती है, महारानी, कोई भी सौत किसी सौत का कभी हित नहीं होती है। बड़ी चतुर है ये मंथरा। और देखिए, बड़ा सौभाग्य है हम सबके बीच में PH इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक साहब, नगर पंचायत गोला के ही निवासी आदरणीय मनोज उमर जी का पदार्पण हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सबके बीच में बैठे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और यजमान भी इस कथा के आप रहे और अमूल्य समय देकर के फिर पधारे हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। एक बार पुनः जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद। सज्जनों, मंथरा ने खूब कैकेयी का कान भरा। कैकेयी ने कहा, देखो मंथरा, नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियतन करबि सवती सेवकाई, अरि बस दयु जियावत जाहि, मरनु नीक तिहि जीवन चाहि। कैकेयी ने कहा, मैं नैहर में अपना जीवन बिता दूंगी, लेकिन सौत की सेवकाई नहीं करूंगी। और अगर नैहर के लोगों ने मना किया तो बोले तो आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। मंथरा ने कहा, कैकेयी क्यों मरने की सोचती है? अरे जीतने की सोच। हाँ, कैसे मैं जीत सकती हूं? मंथरा ने कहा, महारानी, आपके 2 वरदान महाराज चक्रवर्ती नरेश के पास अभी पड़ा हुआ है, मांग ले, आज समय आ गया। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ा छाती। क्या वरदान? वरदान भी बता रही क्या मांगना है। हूँ सुत ही राज, राम ही बनवासु, देव लेहु सब सबती हुलासु। देखिए, आज कह रही है मंथरा, कितनी बड़ी बात बोल रही, ध्यान से सुनिएगा। कह रही है 2 वरदान है, मांग ले। और मांगना क्या है वो भी बता रही है। क्या मांगना है? सुतही राजु राम ही बनवासु। अगर मंथरा की बात कैकेयी मान ली होती ना, तो राम जी को आजीवन जंगल में रहना पड़ता। क्योंकि यहां मंथरा ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना। यहां तो मंथरा कह रही है
बेटे को राज्य, राम को वनवास, जीवन भर के लिए वनवास मांग लो। लेकिन धन्य है मां कैकेयी जिन्होंने 14 वर्ष का समय लगा दिया। आप लोगों को, पूरे संसार को तो यही पता है कि रामायण में कैकेयी मां से बुरा कोई नहीं है। दुनिया की नजर में गलत है कैकेयी, लेकिन आपने पूरे रामचरितमानस को उठा करके पढ़ा, देखा कि राम जी ने सबसे ज्यादा सम्मान मां कैकेयी को दिया हर जगह। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैकेयी त्याग की मूर्ति है। जितना त्याग मां कैकेयी ने किया है उतना कोई कर ही नहीं सकता। अगर इस धरा पर राम राज्य आया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की मानी जाए तो मां कैकेयी की है। सत्य बताऊं, इतना प्रेम करती थी राम से मां कैकेयी, इतना मानती थी, उतना भरत को नहीं मानती थी। समझिएगा बात। और राम जी बचपन से ही मां कैकेयी के पास सोते आते, रोज मां कैकेयी के पास विश्राम करते थे। एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को अपने कमरे में लेके आई और अपने पास सुला दिया। पूरी रात बीत गई, राम जी सोए नहीं और बार बार रोते रहे, मुझे मां कैकेयी के पास ले चलो। कैकेयी के पास ले जाकर के कौशल्या बोली, ले पकड़ अपने बेटे को, ये तो मेरे पास रहना ही नहीं चाहता। और जब कैकेयी के पास गए तो राम जी को नींद आना शुरू हो गई। इतना मानती थी मां कैकेयी, और राम जी भी कैकेयी मां को बहुत मानते थे। राम जी का अवतार किस लिए हुआ है आप सबको पता है। बचपन की बात बताऊं, राम जी समझ गए ये कैकेयी मां मुझे मानती है, और अगर मेरे अवतार के उद्देश्य को कोई सिद्ध कर पाएगा तो मां कैकेयी कर पाएगी। बचपन की बात बताऊं, मां कैकेयी बैठी थी और हमारे भगवान पीछे से गए और आंखों को बंद कर लिया। और जब आंखों को बंद कर लिया, राम जी ने पूछने लगे, मां बताओ मैं कौन हूं। मां कैकेयी सोचे कि ये शरारत लक्ष्मण जी कर सकते हैं, क्योंकि राम जी तो बड़े गंभीर धीर, वे ऐसा कर नहीं सकते। तो कैकेयी मां के मुख से निकला, क्यों लखन, तुमने मेरी आंखों को क्यों बंद किया है, जरा सामने आ जा। पीछे से राम जी सामने आ गए, बोले मां आप हार गई, मैं जीत गया। मां आज मेरा मन कर रहा है आपसे कुछ मांग लूं। पहली बार राम जी ने कहा, मां कैकेयी से कुछ मांगा। कैकेयी मां ने कहा, राम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। राम जी ने कहा, मां सचमुच मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। कैकेयी ने एक बार सोचा राम क्या मांगेंगे, फिर कैकेयी मां ने कहा, राम जी मांगिए तो, आपसे बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कैकेयी मां के सामने राम जी बोले, मां जो मैं मांग रहा हूं अगर आपने मुझे दे दिया ना, तो शायद ये पूरा संसार तुम्हें बुरा मान लेगा, पूरी दुनिया की नजर में तुम गलत हो जाओगी। मां ने कहा, राम जी दुनिया की चिंता नहीं है, रूठे सारा जमाना परवाह नहीं है मुझको, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। प्रभु ये बताओ आपकी नजर में मैं कैसी रहूंगी। राम जी ने कहा, मां हमारी नजर में तो आपका स्थान सबसे ऊंचा होगा। कैकेयी ने कहा, मांग लीजिए ना प्रभु, क्या चाहिए आपको। भगवान ने कहा, मां एक बार और जरा सोचना, दुनिया की नजर में तुम बुरी हो जाओगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा खुद का बेटा भी तुम्हें मां कहने से शायद मना कर दे। अब बताओ क्या दे सकती हो। मां ने विचार किया
और मां को लगा कि राम जी आप मुझे मां कहेंगे ना। राम जी ने कहा हाँ हाँ मां, मैं तो आपको जीवन भर मां कहूंगा। मैया ने कहा मांग लो, दे दिया। अंतिम बात राम जी बोले, मां शायद मैं जो मांग रहा हूं अगर तुमने दे दिया ना, तुम्हें अपनी मांग के सिंदूर से भी हाथ धोना पड़ जाए। कैकेयी विचार करती रही, सोचते सोचते कैकेयी ने कहा, राम आपका अवतार जिस लिए हुआ है वो कार्य सिद्ध होना चाहिए, जाओ ये भी मैंने दे दिया। त्याग की मूर्ति है कैकेयी मां। आज मंथरा सिखा रही है, सुन बेटे को राजगद्दी मांगो, राम जी को वनवास। कोप भवन में जाकर के पड़ गई मां कैकेयी, वस्त्र इत्यादि आभूषण इत्यादि फेंक दिया। शाम का समय था। महाराज दशरथ जी सोचे कि चलो कैकेयी को हम बताते हैं कि कल राम जी को राजा बनाएंगे, और कैकेयी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। चक्रवर्ती जी चल करके गए कैकेयी के भवन। दरवाजे पर मिल गई मंथरा। मंथरा से पूछा, महारानी कहाँ है? मंथरा ने कह दिया, कोप भवन की तरफ जाते हुए मैंने देखा है। चक्रवर्ती जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, और तुलसी बाबा लिखते हैं, कोप भवन सोनी सकुचे कोप भवन सोनी सुरपति बसई बाहर जाके, सुरपति बसई बाहर जाके, नरपति सकल रहे दुख ताके, नरपति सकल रहे जरा प्रेम से बोल दें, समझिएगा। कोप भवन का नाम सुनकर के महाराज सकुचा गए, और जानते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति हो गई। पैर पड़ नहीं रहा धरती पर। इसका मतलब जिसके बल पर इंद्र भी गुमान करते हैं, वो महाराज पत्नी के नाराज होने की खबर सुनकर के इतने कमजोर हो गए। तुलसी बाबा कहते हैं, देखो हूं काम प्रताप बड़ाई। काम के प्रताप की बड़ाई देखिए ना। जाकर के कैकेयी के पास प्रेम से बोले मीठी बानी कि हे महारानी, बार बार कहरा सुमुख सुलोचनी बिक बचनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज कोप करे। इनके शब्द देखिए। बोले, हे महारानी, हे सुंदर आंखों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे हाथी की तरह चलने वाली कैकेयी, बताओ तुम्हारा अनहित किसने किया है? ये शब्द देख रहे हैं, वृद्धावस्था में ये शब्द निकल रहे हैं महाराज के।
और बोलते क्या हैं? अरे महारानी बताओ, किस दरिद्र को मैं उठा करके राजा बना दूं और किस राजा को देश से बाहर फेंक दूं? और तुम कहो ना तो जो अमर है उसको भी मार डालूं। अब बताइए, कोई अमर को मार सकता है? लेकिन ये चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं तुम कहो तो अमर को भी मैं मार सकता हूं। ये काम प्रताप की महिमा है। और हे कैकेयी, तुम्हारे मन की इच्छा मैंने पूरी कर दिया। कल मैं राम को राजा बनाऊंगा, कैकेयी प्रसन्न हो जा। और इस अवसर पर जो तू मांगना चाहती है ना, मांग ले। कैकेयी ने नाराज होकर के बोला, अच्छा मांग लो। मांग मांग कहते हो, कभी कुछ दिया लिया है? आज तक कभी कुछ दिया लिया? और देने को कहे थे 2 वरदान, आज तक उसे पूरा नहीं किया। महाराज बोले, अरे कैकेयी अब मांग ले। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीति है, प्राण जाएगा वचन नहीं जाएगा। राम जी की शपथ खा करके बोलता हूं, जो तू मांगेगी मैं दूंगा। राम जी की शपथ की तो प्रतीक्षा कर रही थी। बोली, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप देंगे। महाराज ने कहा, मांग। तो कहती क्या है? हे प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि जी का। देहु एक बर भरतहि जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कहती क्या है? हे प्राण प्रिय। प्राण प्रिय का मतलब क्या है? जो मैं मांगूंगी ना, शायद आपके प्राण भी ना बचे। पहला वरदान, ये राम को राजगद्दी नहीं, भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। और महाराज, दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूं। देखिएगा, मतलब ये दूसरा वाला तो लेना ही लेना है। मांगहु दूसर पर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान पूरा करिए। और कहती क्या है? आधी लाइन सुन करके चक्रवर्ती जी डरे नहीं। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। चक्रवर्ती जी समझे ये कैकेयी कह रही है कि भरत को राजगद्दी दीजिए। और तापस वेश विशेष उदासी का मतलब तपस्वी वेश धारण करके विशेष उदासी के साथ भरत को राजगद्दी देने के बाद हम आप भजन के लिए जंगल चलेंगे। चक्रवर्ती जी विचार कर रहे हैं। और तब तक ये दूसरी अर्धाली भी पूरी कर दी गई। आपस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। और जैसे ही राम जी के वनवास का वरदान सुना न, सहन करके महाराज चक्रवर्ती जी धरती पर गिर पड़े। मानो एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, कुछ बोल नहीं पाए। कैकेयी ने कहा, क्यों महाराज, क्या हुआ? भरत तुम्हारे बेटे नहीं है क्या? भरत की राउर पूत न होही। क्या भरत तुम्हारे बेटे नहीं है?
भरत की राजगद्दी सुनकर के महाराज मूर्छा आ गई। चक्रवर्ती जी आज हाथ जोड़े और बोले, हे महारानी, मैं सत्य कहता हूं, ये जो राम और भरत है ना, इनमें मैं कोई भेद नहीं समझता। ये दोनों पुत्र मेरे दो आंख हैं। मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी। अब कसम खा के कहता हूं, सत्य कहो शंकर सा, शंकर जी की सौगंध, सत्य कहो करी शंकर सा। शंकर को साक्षी मान के बोलता हूं, मैं प्रातःकाल भेजूंगा दूत, भरत जी को लेके आएंगे, मैं राजगद्दी पर बिठा दूंगा। लेकिन कैकेयी, एक बात बड़ा दुख हो रहा है, ये पहला वरदान मैं दे दूंगा, ये दूसरा मत मांग। कैकेयी ने कहा, सुनिए महाराज, अब मैं ज्यादा कुछ कहने वाली नहीं हूं। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले राम जी को तपस्वी वेश धारण करके जंगल चले जाना है। या तो राम जी जंगल जाएंगे या तो कैकेयी की अर्थी उठेगी। रात बीती, प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरुन रावण अजस। आज मेरा मरण और आपको अपजस दोनों लगेगा महाराज। और आपसे बताऊं, ये मैं सत्य कह रहा हूं, ये मजाक नहीं कर रही हूं। दशरथ जी महाराज कर भी कुछ नहीं सकते। और देखिए, चक्रवर्ती जी का एक नियम था, पिछले पहर रात्रि में जाग जाते थे। पूरी अयोध्या प्रतीक्षा में है कि अरे आज पिछले पहर बीत गया और भूप जागे नहीं। सुमंत्र जी को बुला करके बोले, हे सुमंत्र जी, जाकर के चक्रवर्ती जी को जगाइए, ये अच्छा नहीं है। सुमंत्र जी आए, पता चला कैकेयी के यहां गए, देखे चक्रवर्ती जी धरती पर पड़े हैं। बहुत बुरा लगा, सुमंत्र जी को कुछ बोले नहीं। बोले, महारानी क्या बात है, आज चक्रवर्ती जी की ये दशा। कैकेयी ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ डायरेक्ट राम जी को बुला के लाओ। रात भर राम राम कहते पूरी रात बिता दिए हैं, राम जी को तुरंत बुला के लाइए, नहीं तो सूर्योदय हो जाएगा। राम जी को बुलाने गए और जब राम जी आए हैं कैकेयी मां के पास, कहते हैं, हे मां, मुझसे कहिए पिता के दुख का कारण क्या है। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। मां कहिए ना, पिता का दुख क्या है, मैं हर काम करूंगा जिससे पिताजी का ये दुख चला जाए। कैकेयी कहती है, राम, पिताजी के दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मुझे 2 वरदान देने के लिए बोले थे, मैंने मांग लिया और आज उसी के चक्कर में पड़े हैं। राम, पहला वरदान मैंने मांगा भरत को राजगद्दी, और दूसरा तुम्हारे लिए वनवास 14 वर्ष का, ये दे नहीं पा रहे हैं। राम जी बोले, मां, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता की ये दशा हो जाएगी। कैकेयी बोली, राम, सत्य कह रही हूं, तुम्हारी सौगंध खा करके कि यही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो राम जी थोड़े से मुस्कुरा करके प्रेम से बोले, मां सुनो ना, अपने माँ बाप के चरणों से प्रेम करने वाले बालक तो बहुत मिलेंगे मां, लेकिन बड़भागी बालक वो होता है
जो अपने माँ बाप के वचनों से प्रेम करने वाला होता है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। ठीक है मां, भरत मेरे भाई है, राजगद्दी मिले मुझे और प्रसन्नता होगी। मैं जा रहा हूं। आगे बढ़े, रास्ते में मां कौशल्या मिल गई, और जब कौशल्या मैया मिली ना, तो राम जी के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर रही थी कि राम जी ग्रहण करेंगे, राजा बनना है। कौशल्या मैया आकर के बोली, राम तुम्हें गद्दी पर बैठना है, जरा जल्दी से स्नान करके आओ, कुछ फलाहार कर लो, पूजन में लेट हो जाएगा, तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है। राम जी बोले, मां पिताजी ने मुझे राज्य दिया है, लेकिन ये अयोध्या का नहीं, वो जंगल का बड़ा राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब माती मोर बड़ काजो। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ कौशल्या मैया बोली, क्या? जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। मुझे जंगल का राज्य मिला है मां। कौशल्या मैया ने कहा, राम अगर केवल पिता ने आज्ञा दिया है जंगल जाने के लिए, तो बड़ी माता होने के नाते मैं तुम्हें रोक रही हूं, तुम्हें जंगल नहीं जाना है, क्योंकि पिता से ज्यादा पावर मां का होता है। राम जी ने कहा, मां आपकी बात सत्य है, अगर केवल पिता ने आदेश दिया होता जंगल जाने का, तो आपकी बात मान करके मैं तुरंत रुक जाता, लेकिन हे मां, कैकेयी मां का भी साथ में आदेश मिला है, माता पिता दोनों का आदेश मिल गया है। कौशल्या मां ने कहा, वाह, और अगर माता पिता दोनों का आदेश मिल गया है राम, वन में जाने के लिए ना, तो मैं रोकने वाली कौन होती हूं। जाओ तुम जंगल चले जाओ, वो जंगल ना सैकड़ों अयोध्या के बराबर होगा राम, तुम तुरंत चले जाओ। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। अरे बड़े भागी बना अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वो अयोध्या ये अभागी है, वो वन बड़ा बड़ा भागी है। तब तक सीता जी आ गई, सारी बात सुन गई सीता जी। कौशल्या कहती है, राम अगर मैं कहूंगी कि मैं भी आपके साथ चलूं ना, तो आपके पिताजी की हालात ठीक नहीं है, और एक पत्नी का कर्तव्य होता है अगर पति की हालात ठीक ना हो तो पति के साथ रहे। हाँ, पत्नी वही है जो पति की हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसका साथ दे। पतिव्रता नारियों का यही लक्षण है। आपको बता दूं, गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया, तो गांधारी ने क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया कि मेरे पति संसार नहीं देखेंगे, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध लिया। लेकिन आपसे सत्य बताऊं, पतिव्रता नारियों में नाम नहीं आया। क्यों? पतिव्रता नारी वो होती है, अगर पति के पास आंख नहीं है तो पति की आंख बनकर के पति की सेवा करे। ये नहीं कि जैसे तुम हो वैसे हम भी हैं, अब कोई कुछ नहीं करेगा।
ये सिस्टम नहीं होता। जैसे तुम वैसे हम नहीं। आज सीता मैया आई, केवल रो रही हैं और अपने दाहिने पैर से धरती के आए कुरेद रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। सज्जनों, कौशल्या समझ गई, राम ये सीता है। मैंने अपने गोद से उठा करके पलंग पे डाल दिया, पलंग से उठा करके हिंडोरे पे डाल दिया। यह सीता कभी धरती पर, ये कठोर धरती पर अपना पैर नहीं रखी है, और ऐसी जानकी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। राम जी ने समझाया कि सीता, जंगल बड़ा बेकार है, कठोर है, कांटे होंगे, जंगली पशु मिलेंगे, एक महल में इतना सुख है, यहीं पर रहो। सीता मैया ने जो बात कही वो समस्त पतिव्रता नारियों के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश है। सीता मैया ने कहा, प्रभु हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे कहीं भी सुख नहीं है। जैसे बिना प्राण के शरीर का कोई महत्व नहीं है, बिना जल के नदी का कोई महत्व नहीं है, हे प्राणनाथ, उसी प्रकार बिना पत्नी के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार बिना पति के पत्नी है। आपके साथ चलना ही मेरे लिए सौभाग्य है। और कौशल्या मैया से रो करके बोली, हे मां, इस विकट परिस्थिति में आप अपने धर्म का पालन कर रही हैं। हे मां, आप अपने धर्म का पालन कर रही हैं, मुझे आदेश दीजिए, मैं भी अपने पति के साथ जंगल जाकर के अपने धर्म का पालन कर सकूं। किसी तरह मां जानकी को आदेश मिला। उधर लक्ष्मण जी को पता चला तो दौड़े लक्ष्मण जी आए। भैया भैया, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा, अयोध्या में कोई नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, उजड़ जाए अयोध्या, मुझे मतलब नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा, अपनी मां से तुमने आदेश लिया। मां के पास गए। सुमित्रा मैया धन्य है, कितना सुंदर उपदेश करती हैं। सुमित्रा मैया के पास जाकर के बोले, मां ऐसी ऐसी बात है। सुमित्रा मैया ने कहा, क्यों, मेरे पास क्यों आ गए? तात तुम्हारी तु देही, पिता रामो सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता जानकी है। पिता राम सब भांति। और सुनो लक्ष्मण, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ दिवसो जहाँ भानो प्रकाशो। लक्ष्मण, आपकी माता जानकी जी हैं और पिता राम जी हैं, मेरे पास क्यों आ गए? तो सुनो, जैसे जहां पर सूर्य का प्रकाश होता है, दिन वहीं पर होता है, उसी प्रकार लक्ष्मण, जहां राम जी होंगे, अयोध्या वहीं पर होगी। और अगर राम लक्ष्मण जंगल जा रहे हैं, राम सीता जी जंगल जा रहे हैं, तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। अरे इस संसार में वही मां पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भजन करने वाला है। पुत्रवती युवती जगसोई, रघुपति भगत जास सुत होई। और एक बात बताऊं लक्ष्मण जी, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी जंगल जा रहे हैं, और कोई कारण है ही नहीं। ये सुमित्रा कितनी बड़ी बात बोल रही है। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु ना। लक्ष्मण जी के कारण राम जी जंगल जा रहे हैं।
सुमित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, लक्ष्मण जी के कारण ही राम जी जंगल जा रहे हैं। आप कहोगे कैसे? जब इस धरती पर राक्षसों की संख्या बढ़ती है, अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, तो धरती को बड़ा भार महसूस होता है, धरती वजनी हो जाती है। और जब धरती का वजन बढ़ता है तो धरती को किसने थामा है? शेष जी ने, और शेष जी ही लक्ष्मण जी हैं। तो शेष जी का कष्ट दूर करने, रावण के अत्याचार का समापन करने के लिए राम जी जंगल जा रहे हैं। तो वही बात सुमित्रा कह रही है, जब रावण के अत्याचार की समाप्ति होगी तो लक्ष्मण जी आप तो शेषावतार हैं, आपको ही सुख की अनुभूति होगी। तो आपके दुख को दूर करने के लिए ही तो जंगल राम जी जा रहे हैं। और अंत में लक्ष्मण जी विदाई लिए, राम जी के पास आए, आदेश मिल गया है। कैकेयी के पास गए, सुंदर तपस्वी का वेश दिया है, वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। सबको प्रणाम करके जब जाने लगे तो चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र, ये बच्चे हैं ना, जंगल घुमा करके रथ में बिठा करके फिर ले आना, जाने मत देना। सुमंत्र जी आदेश पा करके चले हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, मैया जानकी रथ पे सवार भये और पूरी अयोध्या पीछे पीछे चल रही है। लेकिन अयोध्या को छोड़ करके राम जी चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बनराज दुलारे, बनवासी बनराज दुलारे, सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जय हो, हरि बोल। चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी बनकर अपने प्रियतम की परछाई, चली जानकी बनकर अपने प्रियतम की परछाई। नर नारी और पशु पंछी, नर नारी पशु पंछी, सबका मयंक नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जय हो। देखा करती नैया जैसे बछड़ा चिन जाने पर, देखा करती
गैया जैसे बछड़ा छिन जाने पर, वैसे रो रो करके देखे राम ओ, देखा करती वैसे गैया बछड़ा छिन जाने पर, देखा करती गैया जैसे बछड़ा छिन जाने पर, वैसे रो रो करके देखे, वैसे रो रो करके देखे राम लखन के तन पर, माया ममता महल मोह इन, माया ममता महल मोह इन, सबसे नाता तोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, बनवासी बनराज दुलारे, बनवासी बनराज दुलारे, सबसे नाता तोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, एक बात, एक अनुशासन मान करके पूरे अयोध्या को छोड़ करके राम जी जंगल चल पड़े। और देखिए कितना सुंदर संदेश है हमारे और आपके लिए कि पिता की बात, माँ की बात कितना हम माने। कहते हैं ना, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारी करें शुभ जानी। कोई माता पिता ने आदेश दे दिया, गुरु ने कोई आदेश दे दिया, प्रभु ने कोई आदेश दे दिया और आपने विचार किया कि ये करूं कि ना करूं, फिर सब गड़बड़ है। विचार करना ही नहीं है, उसे करिए और उस आज्ञा को मानने में आपका हित ही हित होगा। खुद विचार मत करिए कि करना है कि नहीं करना है। राम जी एक बार भी विचार नहीं किए। आज के समय में कोई कह देता कि बेटा तुम चले जाओ घर द्वार छोड़ करके, तो जाता तो कोई नहीं, लेकिन ना जाने कितने बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन धन्य है राघवेंद्र सरकार, एक बार भी विचार नहीं किया, सूर्योदय के पहले ही अयोध्या छोड़ करके चल पड़े। और आजकल माँ बाप कुछ डांट दे तो बच्चों को बड़ा बुरा लग जाता है। जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें उनको लगता है कि ये तो बेकार में बोल रहे हैं। अरे माँ बाप की डांट भी आशीर्वाद का काम करती है, समझिएगा। उनका डांटना भी तुम्हारे हित में है, उनका कुछ बोलना भी तुम्हारे हित में ही है। अरे तुम्हारे तो कोई दुश्मन है नहीं। जितना हित माँ बाप अपने बच्चों का चाहते हैं, संसार में उतना हित तुम्हारा चाहने वाला कोई मिलने वाला नहीं है, समझिएगा। कंपटीशन का समय चल रहा है, कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे कोई जाए, लेकिन माँ बाप जरूर चाहते हैं कि हमारे स्तर से भी ऊंचा पद हमारे बच्चों का हो, हमसे भी ऊंचाई ज्यादा हमारे बच्चों का हो। ये माँ बाप के सिवा कोई दूसरा नहीं चाहता। तो वो हमेशा हित चाहते हैं। वे डांटें, वे मारें, वे समझाएं, तो उसमें भी आपका हित होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा सा भी पढ़ लेना तो उन्हें लगता है ये सब तो मूर्ख हैं, पिछले जमाने के हैं, मॉडर्न युग को क्या जाने। उनको ऐसा लगता है, बिल्कुल गलत है। तुम्हारे
जन्म पर कितनी खुशियां माँ बाप ने लुटाई, कितने सोहर बधैया बजे, तुम्हारी हर प्रगति पर उनके मन में प्रसन्नता होती है। एक बार की बात बताएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा पढ़ करके आया, बड़ा विद्वान हो गया, बनारस पढ़ के आया। जब पढ़ करके आया तो पूरे गांव के लोगों ने कहा, आहा क्या पढ़ाई किया इसने, बड़ा विद्वान हो गया है। पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। और जब गांव के लोग प्रशंसा करने लगे तो बच्चा सोचा, आहा मैं तो विद्वान हो गया। माता जी भी उसकी प्रशंसा करने लगी, वाह मेरा बेटा है, बड़ा विद्वान है। लेकिन उस बच्चे का जो बाप था ना, पिता, वो बाप कभी प्रशंसा नहीं करता कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कुछ लायक हो गया, वो बाप कभी नहीं करता। तो ये बात बेटे को बड़ी बुरी लगती। अरे पूरी दुनिया मेरा गुण गा रही है, पूरे गांव के लोग, समाज के लोग सब कह रहे हैं कि विद्वान हो गया, और ये बाप कभी कुछ प्रशंसा नहीं करता, बल्कि कमी पड़ने पर डांट देता, कहीं से कमी देखता तो फटकार देता। तो एक दिन आकर के अपनी माँ से बोला वो बच्चा कि माता जी, ये पिताजी मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते, मेरी बड़ाई कभी नहीं करते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अरे कभी तो प्रशंसा करें। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगी कभी। लेकिन उस बच्चे के मन में इतना जहर घुल गया, उसको लगा कि इस धरती पर अगर कोई मेरा शत्रु है तो मेरा बाप है, अगर कोई दुश्मन है तो मेरा पिता है। क्यों ना अगर मैं अपने बाप को ही खत्म कर दूं तो हमेशा के लिए झंझट समाप्त, चारों ओर मेरे प्रशंसक होंगे, कोई मेरा विरोधी नहीं होगा। ये बात सुनकर के एक दिन वो अपने पिता को ही मारने का प्लान बनाया, और पिता को मारने के लिए उसने कुल्हाड़ी ले लिया, और बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर के गया। घर के आंगन में चौकी रखी थी, तख्त, उसी के नीचे जाकर के कुल्हाड़ी पकड़ के लेट गया। जिस चौकी के नीचे वो बैठा है, कुल्हाड़ी लेकर के लेटा है, छिपा है, उसी चौकी पर आकर के पिताजी बैठ के भोजन करने वाले थे। माँ ने भोजन की थाली लगाई, बाप आकर के बैठा, माताजी ने भोजन दिया, भोजन करने लगा बाप। तो भोजन करते करते माँ ने पूछ लिया, क्यों जी, हमारे बेटा कितना बड़ा हो गया, इतना विद्वान हो गया है, आपको प्रसन्नता नहीं होती क्या? बेटा नीचे बैठ करके सोच रहा है, अभी भोजन खत्म है तो मैं प्रहार करता हूं। तब तक वो बाप बोला क्या? बाप ने कहा, क्यों जी, केवल आपका बेटा है, वो तो मेरा भी पुत्र है, मेरा भी बेटा है। तो माता जी ने कहा, बेटा है, हमेशा उसको डांटते रहते हो, कभी प्रशंसा भी कर दिया करो, पूरे गांव के लोग बड़ाई करते हैं, तुम बड़ाई क्यों नहीं करते? बाप का उत्तर क्या है, ध्यान से सुनिए। बाप ने कहा, सुनो, पूरे गांव के लोग बड़ाई करें, आसपास के लोग बड़ाई करें तो करने दो, लेकिन मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, ना ही करूंगा। मां ने कहा, क्यों? बाप ने कहा, सुनो, अगर आज से ही मैं प्रशंसा करना प्रारंभ कर दूंगा तो वो फूल जाएगा, और जब फूल जाएगा उसे लगेगा वो कुछ लायक बन गया है, तो जानती हो क्या होगा? वो परिश्रम करना बंद कर देगा, और जिस दिन वो परिश्रम करना बंद कर देगा तो जिस बुलंदी पर मैं उसे देखना चाहता हूं, उस बुलंदी पर कभी वो पहुंच नहीं पाएगा। जिस स्तर पर मैं उसे दर्शन करना चाहता हूं, वहां तक वो कभी पहुंच नहीं पाएगा। अब इतना सुना, बेटा की कुल्हाड़ी को फेंका, आकर के पाप जी के चरण को पकड़ करके रोने लगा। अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया, रोने लगा। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ? उसने सारी कहानी बता दी कि आपको मारने के लिए मैं तैयार हो गया था, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी ने कहा, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, दुर्विचार मन से खत्म हो गया, किसी भी अपराध का पश्चाताप हो जाए तो खत्म। उसने कहा, ना ना पिताजी, मुझे कोई सजा दीजिए। तो बाप ने कहा, सजा नहीं देना है, एक काम करिए, अगर आप कुछ सजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं अपने बेटे को, तो बाप बोला, एक काम करो, जाकर के 10 वर्ष तक ससुराल में निवास करो। कहां? ससुराल में, अपने ससुराल में। तो उसने कहा, पिताजी आप सजा दे रहे हैं या स्वर्ग का सुख दे रहे हैं?
कहा जाता है ससुर गृहाणाम स्वर्ग तुल्यम नराणाम, जो ससुर जी का घर है मनुष्यों के लिए स्वर्ग के समान है। पिताजी ने कहा बेटा जाकर के रह के आ, तो 10 साल। तो जाकर के 1-2 दिन तो बड़ा सम्मान हुआ, 3-4 दिन तक कुछ सम्मान हुआ, लेकिन जब 5-10 दिन बीता तो धीरे धीरे सम्मान कम। अब तो दामाद जी थोड़ा काम भी करने लगे, घर का काम करने लगे, साग सब्जी लेते आने लगे। जब धीरे धीरे सारा सम्मान समाप्त हो गया, एक लेबर की तरह जीवन जीने लगा, तब उसे समझ में आया कि ससुर जी का घर होता कैसा है। अपने सजा की जो है समय को पूर्ण किया और आकर के घर में प्रेम से रहने लगा। कहने का मतलब यह है कि सज्जनों, हमेशा माँ बाप की वाणी अनुकरणीय होती है। आप कितना भी लायक हो जाइए, कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट नहीं है। कितने लोग लायक इतने हो गए कि विदेश में पड़े हैं, माँ बाप बेचारे घर पे पड़े पड़े अकेले रोटी तोड़ रहे हैं। अगर हो ना हो उनकी सांस भी निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो आते आते बहुत देर हो जाए। सज्जनों, तो इसीलिए कहा गया राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। आज राम जी गए हैं, प्रथम दिवस तमसा नदी पर विश्राम किए हैं, और उसके पहले कुछ महानुभावों का पदार्पण, और मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा अपने क्रम को आगे बढ़ाएं। राम राम मेरे राजा, बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, आनंद नहीं आए, थोड़ी ताकत और लगा करके बोलें, और प्रेम से। सज्जनों, आज भगवान ने पहला विश्राम तमसा नदी पर किया। अब देखिएगा, यहां जितने साथ में अयोध्या वासी गए थे, भगवान जानते थे कि अगर मैं सबको जगा करके सुबह जाऊंगा तो ये कोई भी मुझे अकेला जाने नहीं देंगे, सब पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो क्या करें, जंगल में जाएंगे तो बड़ा दुख पाएंगे, इनको सोता ही रहने दें। सोते सोते भगवान सबको छोड़ करके आगे बढ़े, सुमंत्र जी को साथ में लेकर के भगवान चल पड़े हैं। मैया जानकी, लक्ष्मण भैया साथ में हैं। ऐसा रथ को चलाया कि पता न चले कि रथ गया किधर है। प्रातः काल जगे सारे अयोध्या वासी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे, बेकार में मैं सो गया। वापस घर को आए तो घर के लोगों ने बड़ी डांट फटकार लगाई, क्यों सो गए। और इधर भगवान दूसरे पहर में भागीरथी गंगा के पास पहुंच करके नीचे उतरे। निषाद राज गुह को समाचार मिला, सुंदर स्वागत करने के लिए भगवान को पधारे हैं, प्रणाम किया है। बोले प्रभु आज राजमहल में चले। भगवान ने कहा नाना, हमको जंगल में रहना है, ये मेरा संकल्प है। तो शीशम के वृक्ष के नीचे नगर के बाहर में भगवान का कुश का आसन लगा है। भैया, कुश के आसन पर भगवान विराजमान भये, फल फूल ग्रहण किया, रात में सो गए। निषाद राज ने देखा, राम जी को देख करके रो पड़ा और लक्ष्मण जी से बोला, देखो लक्ष्मण जी, ये भगवान है, क्या ये जंगल के योग्य हैं? कैकेयी की बुद्धि अगर शुद्ध होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। राम जी देखो, महल में सोने वाले आज कुश के आसन पर सो रहे हैं। निषाद राज बोले तो लक्ष्मण जी बोले, देखिए निषाद जी, आप ऐसा मत कहिए, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। और एक बात बताऊं, अपना कर्म किया हुआ व्यक्ति ही भोगता है। लक्ष्मण जी ने
कैकेयी माँ का दोष जो दे रहे थे निषाद जी, उसको तुरंत काट दिया बात कि कैकेयी का दोष नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी बताना चाहते हैं कोई साथ में सगा संबंधी परिवार का कोई कितना ही बुरा हो, लेकिन उसकी बुराई जन जन में नहीं की जाती। समझिएगा बात। कैकेयी भले कुछ भी है, लेकिन वो हमारी माता है। संबंध बनाने से पहले आप विचार कर लीजिएगा कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना बुरा है। और जब संबंध बन गया, रिश्ता बन गया, तो उसकी अच्छाई बुराई पे ध्यान मत दीजिए। वो जैसा भी है, भला है बुरा है, वो तो आपका है। लक्ष्मण जी ने बात काट दिया। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने उपदेश किया। धीरे धीरे प्रातः काल की वेला भई है। भगवान नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, बरगद का दूध मंगाए और दूध मंगा करके अपने बालों में लगा लिया, बालों की जटा को बना लिया। देख करके सुमंत्र जी रो पड़े, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? राम जी ने कहा, हे तात, अब आप यहां से वापस चले जाइए, आगे की यात्रा मैं पैदल करूंगा। सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु मैं जाने वाला नहीं हूं, चक्रवर्ती जी का आदेश है कि आपको लेकर के जाना है। राम जी ने समझाया कि देखिए, धर्म के लिए लोग बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। शिव दधीचि हरिश्चंद्र दिनेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेश। महाराजा शिवी, दधीची, महाराजा हरिश्चंद्र धर्म के नाते करोड़ों कष्ट सहे हैं। आज वो अवसर मुझे मिला है। हे सुमंत्र जी, आप हमको विवश मत करिए, आप जाइए। राम जी कहते कहते मानो रो पड़े। सुमंत्र जी गए तो नहीं, लेकिन राम जी वहां से आगे चल पड़े। और आगे गए तो बड़ी सुंदर और पावन कथा आती है। आगे एक भक्त मिलने वाला है भगवान का, जो है केवट। भगवान गंगा नदी के किनारे पहुंचे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप आए। बरबस राम, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप आए। सुरसर तीर आप आए। और गंगा नदी के किनारे नाव न केवट आना, माही नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे, कहाई तुम्हारे परम में जाना, कहाई तुम्हारे परम में जाना। यहां भगवान ने केवट जैसे भक्त से मांगा। क्या मांगा? मांगी ना वन केवट नाव मांगा भगवान ने। ये न को ऐसे जगह पर रखा गया है कि इधर करेंगे तो अर्थ दूसरा, उधर करेंगे तो अर्थ दूसरा। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, ये अर्थ बड़ा विचित्र है। तो एक पंडित जी थे, आपसे बताऊं, उनके पास कोई जाए और पूछे कि महाराज बताइए बहू रानी को बेटा होगा कि बेटी? तो संस्कृत में एक बात बोलते थे, पुत्रो न पुत्री। तो व्यक्ति जो समझना था वो समझ करके चला जाए। और किसी को बेटा हो जाए
आकर के कहे महाराज हमारे यहाँ तो बेटा हुआ। तो पंडित जी कहते वही तो हमने कहा था, पुत्रो न पुत्री, और किसी के यहाँ बिटिया हो जाए। वो आकर के बोले महाराज मेरे घर तो बिटिया हो गई। तो कहते हमने तो यही कहा था, पुत्रो न पुत्री। तो न को इधर करे तो अर्थ दूसरा, न को उधर करे तो अर्थ है दूसरा। तो सीधी सी बात है, भगवान ने नाव को मांगा और केवट नहीं आया। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूर से कहता क्या है कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं, हम आएंगे नहीं। अब बताइए। तो लक्ष्मण जी की ओर राम जी देखे और बोले लक्ष्मण ये हमारा भगत है। लक्ष्मण जी बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़े क्रोध में बोले लक्ष्मण जी, अरे जो आपकी बात नहीं मानते वही आपके भगत होते हैं। तो राम जी बोले पहले नंबर वाला केवट है जो हमारी बात नहीं मान रहा है, दूसरा कौन है जो हमारी बात नहीं माना? तो लक्ष्मण जी बोले सुनिए, एक केवट है इसको बुलाते हैं तो ये आता नहीं है, और दूसरा जिनको पीछे छोड़ के आए हैं सुमंत्र जी, उनको बोले अयोध्या जाइए, जाकर के देख के आइए, अभी वहीं खड़े हैं, अयोध्या गए नहीं। प्रभु यही तो आपके भगत हैं, एक भगत को बुलाते हैं तो आता नहीं है, दूसरे को भेजते हैं तो वो जाता नहीं है। राम जी बोले लक्ष्मण जी तो ठीक सम्मान कर रहे हैं हमारा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी एक बात बताऊं, जिस दुकानदार की सुबह सुबह की बोहनी बिगड़ जाए ना, उसका पूरा दिन खराब चला जाता है, और जिस व्यक्ति की यात्रा प्रारंभ में बिगड़ जाए पूरी यात्रा उसकी बेकार होती है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी ये बताओ, ये वनवास किसके नाम पे हुआ था, किसको हुआ था? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको वनवास हुआ था। तो राम जी बोले लक्ष्मण जी वनवास हमको हुआ था, वनवास ना आपको हुआ था ना जानकी जी को हुआ था। और एक बात बताइए, आप दोनों लोगों को हमने मना किया था कि नहीं मना किया था कि जंगल मत चलिए? लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ मना किया था। तो राम जी बोले आप दोनों लोग हमारी बात माने? बोले नहीं माने। तो राम जी बोले हम उसी समय समझ गए जब यात्रा शुरू करते ये हाल है कि दोनों मना रहा हूं बात नहीं मान रहे हैं, तो आगे जितने लोग यात्रा में मिलेंगे सब बात नहीं मानने वाले ही मिलेंगे। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी सुनिए, आप हमारी बात नहीं माने, क्यों? क्योंकि आपके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, और ये केवट भी हमारी बात नहीं मान रहा है, और इस केवट के अंदर भी हमारे प्रति प्रेम भरा पड़ा है। देखिए केवट पधारे भी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो नहीं हो रहा है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, लेकिन प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। केवट कहता है प्रभु एक काम करिए, आपका मर्म क्या है? आपके चरणों में जादू है, और चरण में जादू कैसा है कि पत्थर को स्पर्श हुआ चरण रज तो वो पत्थर नारी बना। हे प्रभु मेरी नैया अगर नारी बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले ये बताइए, आपकी नैया तो पत्थर की नहीं है ना? केवट बोला पत्थर को नारी बनने में टाइम लगा होगा, मेरी नैया तो काठ की है, पत्थर से नाजुक होता है काठ। प्रभु पत्थर टाइम में नारी बना होगा, लेकिन काठ और जल्दी बन जाएगा। कहता है तो एक निदान है मेरे पास। क्या निदान? ये है कि अगर आपको पार जाना है तो हमसे कहिए, जो प्रभु पार अवश्य चाहबो, जो प्रभु पार अवश्य चाहबो, तो पद पद्म पखारन कहबो, मोहि पद पद्म पखारन कहबो,
अवश्य गाचहु। केवट क्या कहता है, अगर आपको पार जाना है तो आप मुझसे अपना चरण धुलने के लिए, धुलने नहीं पखारने के लिए कहिए। राम जी ने कहा, केवट ये बड़ी अजीब बात कर रहे हो, 10 व्यक्ति के बीच में मैं कहूं कि मेरा पैर धुलो। हाँ, किसी के घर जाएं हम और हम खुद कहें भैया ला करके थाली हमारा पैर धुलिए, ये अच्छी बात है? अरे कोई अपने आप से धुल ले तो अलग बात है, केवट हम कैसे कहेंगे? और सुनो केवट जी, हमारा चरण तो बहुत लोगों ने धुल लिया और बिना हमसे पूछे धुला, हमने किसी को डांटा भी नहीं और किसी को मना भी नहीं किया, तुम भी उसी प्रकार धुल लो, हम तुम्हें कुछ बोलने वाले नहीं है। केवट ने कहा, प्रभु चालाकी नहीं चलेगी, आपका पैर बहुत लोगों ने धुला होगा, उनकी गरज रही होगी, उनको भवसागर से पार जाना रहा होगा, इसलिए उन्होंने आपके चरणों को धुला। लेकिन हे प्रभु, यहाँ गरज मेरी नहीं, गरज आपकी है, क्योंकि पार मुझको नहीं, पार आपको जाना है। तो इसलिए आपको अपने मुख से कहना पड़ेगा कि केवट चरण को धुलिए। और एक बात बताऊं, अगर आपके मन में संकोच है कि पार उतारने के बाद मैं आपसे कुछ दक्षिणा मांगूंगा, तो बिल्कुल वो ख्याल निकाल दीजिए, पैर को धुलूंगा, नाव में चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहो, राम राउर सब साची कहो, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लग न पाए पखार हो, जब लग न पाए पखार हो, तब लगी कृपाल बाल भिखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ, पाल पार उतार हो। एक बार जरा प्रेम से बोल दें। केवट ने कहा, अब चरण को धुलूंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, दक्षिणा नहीं लूंगा। आपको अगर विश्वास नहीं तो आपके पिता की कसम खाकर के बोलता हूं, लक्ष्मण जी चढ़ाए बाण धनुष पर, जानता नहीं एक बाण में अभी यहीं ढेर कर दूंगा, हमारे बाद पिता पर पहुंच गया। केवट ने कहा, प्रभु सत्य कह रहा हूं, बिना चरण धुले नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं और पार उतारूंगा नहीं। और लक्ष्मण जी जो बाण चलाने का ये क्रोध दिखा रहे हो ना, मुझसे मत दिखाओ, क्योंकि मुझे तुमने मार दिया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? सामने राम जी हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया मरते मरते जपना चाहती है, वो राम जी साक्षात हमारे सामने खड़े होंगे, बगल में गंगा जी बह रही हैं। मेरा तो हो गया बेड़ा पार, मेरा हो गया कल्याण, लेकिन आपको पार कौन उतारेगा? आप तो यहीं अटके रह जाओगे। बस छोटी सी बात है ना, हुंकारी भर लीजिए और हम आपको पार उतारेंगे। बड़ा सुंदर निवेदन किया है केवट ने। अब केवट की बात सुन करके आज भगवान मुस्कुराए और लक्ष्मण जी और जानकी की ओर देख करके, देखो बड़ा सौभाग्यशाली भक्त है मेरा ये, आज चरण को धुलेगा तभी पार उतारेगा। तो अंत में भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि केवट कृपा धो
बोले मुस्काई सोई कर जेहि तब नाव न जाई। भगवान ने कहा केवट वही कर जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा प्रभु साफ साफ नहीं बोले, साफ साफ बोलिए। तो कहते हैं भगवान कि बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो। केवट राम न जाय सुपावा, पानी कठोरा भरी लैया। केवट राम न जाय सुपावा, पानी कठोरा भरी लैया। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के चरण को धुलने के लिए केवट ने कठोता में पानी लेकर के आया और बड़े प्रेम से भगवान के चरणों को अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़ा सुंदर चरण को धुला है केवट ने। और जब चरण धुला गया, अपने पितरों को चरणामृत दिया है, पूरे गांव को चरणामृत दिया है, सबको चरणामृत बांटने के बाद खुद ग्रहण किया है। और सज्जनों, चरणामृत ग्रहण करने के बाद भगवान से निवेदन किया, प्रभु नाव पर बैठिए। और जब नाव पर चढ़ने को आदेश दिया है, निवेदन किया है, तो भगवान चढ़कर के नाव में बैठे। और आज भगवान को नाव पर बैठा करके केवट अपनी नैया को लेकर के चल पड़ा है। आज अद्भुत दृश्य है, भगवान को पार करने भगत चल रहा है। जय हो। देखो रे सब देखो रे, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी बनी। भगवान को करने पार भगत की नाव चली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली, भगवान को करने पार भगत की नाव। एक बार केवट भैया के लिए उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो, हरि बोल, जय हो। हरि हरि श्री सीताराम। कहा मेरी छोटी सी नैया, कहा ये भवसागर के केवैया, कहा ये भवसागर के केवैया। मैं दो हाथों वाला केवैया, मैं दो हाथों वाला केवैया, इनके तो हाथ हजारों में भैया, इनके तो हाथ हजारों में भैया।
जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। हरि बोल। बार जरा प्रेम से बोल दें। कई चक्कर लगवाया गंगा जी में, उसके बाद पार उतारा केवट, और जैसे ही पार उतारा लेट करके भगवान के चरणों में पड़ गया, प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान संकोच में पड़े, अरे ये प्रणाम कर रहा है, हमको पार उतारा, इसको मैंने कुछ दिया नहीं। अब देखिए पत्नी कैसी होनी चाहिए। पिय ही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिया के हिया की बात सिया ने जाना और तुरंत अपनी मुदरी उतारी और भगवान राम के हाथ में दे दिया। प्रभु ये केवट को दे दीजिए। राम जी ने अंगूठी लिया और केवट को देना चाहा। केवट ये रख लो। केवट ने कहा, अरे प्रभु ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा, अरे रख लो। केवट ने कहा, नाना प्रभु एक जाति से हम लोग खेवाई नहीं लेते हैं। लक्ष्मण जी सोचे एक जाति वाला कैसे बोल रहा है। केवट ने कहा, सुनिए आप थोड़े बड़े व्यापारी हैं, हम बहुत छोटे हैं। नाई से न नाई ले दो बिना धुलाई ले, देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाड़ी। आयो प्रभु मेरे घाट, मैंने तो उतार दियो। जाऊं जब तिहारे घाट, मोह को उतार दीजो। केवट ने कहा, एक जाति से हम लोग लेते नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, कैसे? केवट ने समझाया, आप बड़े व्यापारी, हम छोटे। क्यों? अंतर है, आप लोगों को भवसागर से पार उतारते हो प्रभु, और मैं मनुष्यों को गंगा से पार उतारता हूँ। मेरा घर गंगा के तट है, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मेरा घर गंगा के तट है, तुम रहते जग जल निधि तट हो।
भव सागर के केवट हो। अपने को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो, तो यह ऋण वही चुका देना, तो यह ऋण वही चुका देना। हमने है गंगा पार किया, हमने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। हमने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। कितना सुंदर बात कहा केवट ने। प्रभु आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतार दिया, और जब चल करके मैं कभी आपके भवसागर वाले घाट पर आऊंगा तो मुझे भवसागर से पार उतार देना, यही उतराई है मेरी। भगवान ने कहा ले लो। केवट ने कहा ठीक है, वापस आते समय जो दीजिएगा मैं रखूंगा। माँ गंगा में स्नान की, गंगा को खूब मनाया, हे माँ सकुशल में रही तो आकर के फिर आपकी पूजा करूंगी। आगे बढ़े भगवान निषाद राज के साथ प्रयागराज। प्रयाग में भरद्वाज जी से मिले हैं। आगे 4 मुनियों ने रास्ता बताया, भगवान पहुंचे हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी से पूछे कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया। ये 14 स्थान बड़ी लंबी भूमिका है, और 14 स्थान बताने के बाद भगवान ने कहा मैं लीला करने आया हूं। तो भगवान ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा एक काम करिए, चित्रकूट गिरी करहूं निवासू, चित्रकूट पर्वत पर आप वास करिए। 2 सुंदर कुटी बनाई है देवताओं ने, एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी वाली कुटी माँ जानकी और राम जी के लिए, और छोटी वाली कुटी लक्ष्मण भैया के लिए। भगवान ने जाकर के उसी पर्ण कुटी में विश्राम किया है। आइए ठाकुर जी को हम विश्राम करने देंगे। 14 स्थान में कुछ स्थानों की चर्चा हम कल करेंगे, और भी कथाओं को कल भरत जी के सुंदर चरित्र का भी श्रवण आप लोग करेंगे। भरत जी का चरित्र कैसा है, आइए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हुए भगवान का सुंदर स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं। केवट ने भगवान का पूजन किया है, और